नमस्ते छात्राएं। अगले वीडियो में नीति के दोहे के 3 दोहे हम पढ़ चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम इस वीडियो में 4 से 9 तक के दोहे देखेंगे, अभ्यास करेंगे, विस्तृत रूप से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ देखते हैं नीति के दोहे। अगले चौथा दोहा। चौथा दोहा है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखै न कोई, जो रहीम दिन ही लखै, दिन बंधु सम होय। इसके शब्दार्थ है, सबन यानी सभी को, लखत है तो देखते हैं, दिन अर्थात गरीब, कोय का अर्थ है कोई, दिन बंधु का अर्थ है भगवान। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखै न कोई, जो रहीम दिन ही लखै, दिन बंधु सम होय। दिन बंधु अर्थात भगवान, भगवान का एक नाम है। जो गरीबों और अनाथों की मदद करता है उसे बोलते हैं भगवान। कवि यहाँ कहते हैं कि असहाय और भिक्षुक, गरीब सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं। आप देखिए, चित्रों में आप देख सकते हैं कि जब हम कहीं भी जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम देखते हैं तो मार्ग पर, रास्ते पर कई भिक्षुक या भिखारी, गरीब लोग आशा भरी दृष्टि से बैठे हुए नजर आते हैं। वह सभी को देखते रहते हैं कि कोई उसे कुछ दे, लेकिन कई लोग नजरें फेर लेते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें देते हैं वे तो भगवान के समान हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि असहाय, भिक्षुक या गरीब सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया नहीं करता। जो असहाय पर दया करता है वही सचमुच भगवान के समान होता है। पहले दोहे में आपने पढ़ा है कि रहीम जी इसमें कहते हैं कि हमारी संपत्ति का उपयोग परोपकार के लिए होना चाहिए, जिससे अभावग्रस्त लोगों को मदद मिल सके। इसीलिए जो लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, मदद मांगते हैं, ऐसे गरीब लोगों की अवश्य मदद करनी चाहिए। यानी जो लोग हम पर आशा करते हैं कि हमें कोई कुछ दे खाने के लिए, लेकिन उन लोगों को जो देते नहीं, उनका मनुष्य धर्म नहीं है। यानी मनुष्य धर्म वही है जो एक दूसरों की मदद करे। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जो हमें आशा भरी दृष्टि से देखते रहते हैं, हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। आगे दोहा है, 5वां दोहा। खीरा को मुँह काटी के, मलियत नोन लगाए, रहीमन करू ये मुखन की, चाहिए यही सजाए। यहाँ शब्दार्थ देखिए आप। खीरा यानी ककड़ी, मलियत मलते हैं, नोन का अर्थ है नमक, करुए यानी कड़वे, सजाए मतलब सजा, काटी के यानी काट कर। तो ककड़ी हम रोज खाते हैं ना आप सब। तो ककड़ी पर हम नमक लगाते हैं और जो कुछ मसाला है उसे छांट कर इसे खाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। लेकिन यहाँ कवि क्या कहते हैं, ककड़ी को खाने से पहले उसका सिर यानी ऊपर का हिस्सा काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले व्यक्ति को यही सजा मिलनी चाहिए। यानी ककड़ी के ऊपर के हिस्से को जो हम
नमक लगाते हैं, वह उसके लिए एक शिक्षा ही है, एक सजा है। तो जो कड़वी वाणी बोलते हैं उसके लिए भी यही सजा होनी चाहिए। कवि ने यहाँ कड़वी जबान वाले लोगों को ककड़ी के समान बताया। ककड़ी को काटकर उस पर नमक लगाकर खाने में स्वादिष्ट लगती है, यानी नमक मलना ककड़ी के लिए सजा है। उसी तरह कड़वी जबान वाले को भी सजा देना चाहिए। किस लिए? सोचिए जरा। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरों को दुख पहुंचाना अपराध है, गुनाह है। इसीलिए ककड़ी को जैसे सजा दी जाती है, वैसे ही उन लोगों को सजा देनी चाहिए। शायद सजा के बाद ऐसे लोग कड़वी जबान को त्याग कर मीठी जबान बोलने लगे। यानी यहाँ कवि ने कहा है कि इसी उदाहरण द्वारा, इसी दृष्टांत द्वारा कवि हमें कहना चाहते हैं कि कभी कड़वी जबान नहीं बोलनी चाहिए, यानी हमारी वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए। आगे देखिए, छठा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थ है, छठा दोहा, का करी सकत, कुछ न कर सकता है, कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ, भुजंग मतलब सांप, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, विष यानी जहर। कवि यहाँ कहते हैं, उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उनका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ में लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं, विष का कोई असर नहीं होता। उत्तम स्वभाव वाले लोग चंदन के पेड़ जैसे हैं। जैसे चंदन के पेड़ पर विषैले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का पेड़ विषैला नहीं बनता। चंदन की विशेषता है, आप सब जानते हैं, सुगंध और शीतलता देना। चंदन का पेड़ हमेशा शीतलता देता है, सुगंध देता है, तभी तो विषैले सांप उस पर लिपटे रहते हैं। विषैले सांप के साथ रहने के बावजूद भी चंदन का पेड़ सुगंध और शीतलता कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगत में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते, यानी उनमें बुराई नहीं आती। वे अपने गुणों से, उत्तम स्वभाव से अपराधियों का जीवन बदल देते हैं। इसीलिए हमें अपने अच्छे गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसे भी लोगों की संगत में रहे। यानी हमें हमारा स्वभाव, अच्छा स्वभाव कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ कवि ने चंदन का उदाहरण दिया है, तो चंदन का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे चंदन पर कोई असर नहीं होता बुराई का, उसी तरह उत्तम प्रकृति वाले, उत्तम स्वभाव वाले यानी सत्पुरुषों बुरे संगति में रहने के बावजूद भी उन पर कोई बुराई नहीं आती। सातवां दोहा देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन बिगर दूध को मथे न माखन होए। यहाँ दो ही शब्द हैं जो कठिन है। बिगड़ी यानी बिगड़ी, यानी बिगड़ी हुई, किन यानी चाहे। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन बिगर दूध को मथे न माखन होए। जब कोई छोटे से कारण से भी बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी सुधर नहीं सकती, यानी चाहे कितने भी प्रयत्न करो, लेकिन एक बार बात जो बिगड़ जाती है वह बनती नहीं। इस बात को समझाने के लिए कवि रहीम जी ने बिगड़े हुए दूध का यानी फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है। जब दूध फट जाता है
तभी वही फटे दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती, यानी इनसे मक्खन नहीं बनता। फिर उसे कितना ही मथा जाए, बहुत प्रयत्न किया जाए, लेकिन उनमें से मक्खन नहीं निकलता। कवि कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध के समान है। उसे सुधारने के लिए, मतलब उसे बनाने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती, यानी बात बनती नहीं। इसीलिए बात बिगड़े ही नहीं, ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए। हमारी बात करने का तरीका या व्यवहार सही और विनयपूर्ण होना चाहिए, जिससे बात बिगड़ जाए ऐसी नौबत ही न आए, यानी हमेशा हमारी बात बनी रहे। यानी हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, हमारी प्रकृति या बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण कभी भी बात बिगड़े ही नहीं, यानी हमारी वाणी विनयपूर्ण होनी चाहिए, हमारी बात में नम्रता होनी चाहिए, जिससे कभी भी बात बिगड़े ही नहीं, हमेशा बनी रहे। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, ये जीवन में बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे 8वां दोहा। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। थोड़े का अर्थ है थोड़े, हित मतलब भलाई, अनहित यानी बुराई, विपदा आपत्ति मुश्किल घड़ी, भली यानी अच्छी। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि विपदा मतलब आपत्ति, मुश्किल परिस्थिति भली है। आप सोचिए जरा, मुश्किल परिस्थिति या विपत्ति या आपत्ति आ जाए तो ये अच्छी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं कि वह भली है, अर्थात अच्छी है। आपत्ति अपना पराया, मित्र शत्रु, हितकारी अहितकारी की पहचान करा देती है। यानी जब विपत्ति आ जाती है तभी अपना कौन है, पराया कौन है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है, हितकारी कौन है, अहितकारी कौन है, इसकी पहचान हमें हो जाती है। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं कि विपदा थोड़े दिन के लिए हो तो ही अच्छी है। आपत्ति थोड़े दिन के लिए आ जाए तो वह बहुत अच्छी है। इससे हम थोड़े ही समय में जान सकते हैं कि इस संसार में या हमारे सगे संबंधियों में, हमारे समाज में, हमारे आसपास हमारा हितकारी कौन है और अहितकारी कौन है, मतलब हमारा मित्र या शत्रु कौन है। तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती कि ये हमारे हैं या दूसरे के हैं, यानी अपने हैं या पराए हैं। इस दोहे के जरिए कवि कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में सबकी मदद करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में शत्रुता बनाए रखना ठीक नहीं है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने आसपास पड़ोस में, समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, विपत्ति के समय हो या न हो। यानी हमें मनुष्य धर्म निभाना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, एक दूसरों की मदद हम करें। आगे देखिए 9वां दोहा। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। शब्द देखिए, नर अर्थात मनुष्य, मांगन का अर्थ है मांगने, जाही यानी जाते हैं, निकसत का अर्थ है निकलते हैं, मुए यानी मरे हुए। कवि यहाँ 2 तरह के मनुष्यों की बात करते हैं। वे मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए, तो कौन है? जिंदा होते हुए भी मरे हुए है, वह कौन है? जो दूसरे के घर, दूसरे के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए, यानी वह मरे हुए जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं।
इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक धनवान है तो दूसरा है गरीब अर्थात भिखारी। एक मांगने वाला है तो दूसरा है देने वाला। भिखारी अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे के दरवाजे मांगने जाता, हाथ फैलाता रहता है। कवि ने इसे मरा हुआ कहा है, क्योंकि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जो हाथ पैर दिए हैं तो किस लिए है? मांगने के लिए। इंसान को अपने बलबूते पर जीना चाहिए, कभी हाथ फैलाना योग्य नहीं है। दूसरी ओर जो देने से इनकार करता है वह मांगने वाले से पहले मरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य धर्म है दूसरों की मदद करे। जो मदद नहीं कर सकता वह मरे हुए के समान है। इसीलिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार मांगने वाले की मदद अवश्य करनी चाहिए। कभी किसी को निराश नहीं करना चाहिए, यानी मनुष्य धर्म बजाना चाहिए, एक दूसरे की हमेशा मदद करें। ये काव्य के 9 दोहे आज हमने विस्तृत रूप से आपको समझाया है। आप पढ़ चुके हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब एक दोहों में से कोई एक दोहा आपको विचार विस्तार के रूप में लिखना है और आगे स्वाध्याय भी पूर्ण रूप से समझदारी पूर्वक आपको पूर्ण करना है। अस्तु।